नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का क्लास आपका द एंड हो चुका है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्यामिति जियोमेट्री का क्लास। और आपका इस क्लास में बेसिक होगा। आज हम बेसिक सीखेंगे और बेसिक लेवल से साथियों हाई लेवल तक चलेंगे, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलेगा हर तरह के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपके जियोमेट्री से अभी तक सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, अब वह क्वेश्चन जो है आपको सॉल्यूशन होगा। और ये जो है ऑल कंपटीशन के लिए आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना है और देखना कि किस तरह के टाइपिंग, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जानते हो, इसमें आपको कौन सब के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में मालूम होना जरूरी है। यदि आपको कौन सब मालूम नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम वो कौन सब के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे। जैसे बात करें त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिनके सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं, यानी कि सारे के सारे भुजाएं समान होंगे, उसके साथ में उनके कोण भी बराबर होगा। यदि समबाहु त्रिभुज का बात करें तो उनके साथ में कोण भी बराबर होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके देखो जो आपको अभी सामने दिख रहा है, पहले हम उसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है साथियों, तो आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखो समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण उस त्रिभुज को कहते हैं जिनका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब उस त्रिभुज को कहेंगे जिनका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि लंबवत हो। एक कोण 90 डिग्री हो यानी लंबवत हो, उस ट्रायंगल को ही समकोण कहते हैं। आप देखो ध्यान से, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। यानी कि वैसा ट्रायंगल होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा, तब वह जाकर समकोण कहलाएगा। अब दूसरा देखो, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अब बोल देंगे, बोलो 45 डिग्री, तो ये होगा आपका न्यून कोण। यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। 90 डिग्री से कम होगा तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। आगे आप देखेंगे अधिक कोण। आपका अगला जो है अधिक कोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, वह अधिक कोण कहलाता है। मतलब अधिक कोण का बात यदि आ जाए तो उसे कहेंगे अधिक कोण, जो कोण की 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा। इनके बीच में जितने भी कोण आएगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा, तो ये आपका साथियों अधिक कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और जो ये देख रहे हैं आप बोर्ड पे, ये भी आई है, एक तरफ से समझो। ऋजु कोण, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ऋजु कोण का ही दूसरा नाम है सरल कोण, यानी कि जिस कोण का माप परफेक्ट 180 डिग्री होगा वह ऋजु कोण या सरल कोण होते हैं। अब बता दूं मैं, देखो साथियों, इस तरह से फिगर यदि बनाएंगे, यहां से यहां तक चलेंगे तो ये 180 डिग्री का बनेगा। इस लाइन से लेकर यहां तक चलेंगे तो ये 180 डिग्री बनेगा। इसे ही हम बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। इसे ही क्या बोलेंगे? ऋजु कोण या सरल कोण। अब देखो, हम फिर से एक बार समझा देते हैं, आप समझने के लिए प्रयास करना है। समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, जिसकी माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहेंगे। और अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो वह कोण जो है आपका अधिक कोण कहलाएगा। अगला आप देखेंगे ऋजु कोण या सरल कोण। यह सरल रेखा है, यह सरल रेखा है, इसीलिए इसका नाम ऋजु कोण या सरल रेखा रखा गया। सरल कोण वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ये आपके जो है बहुत तरह काम आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह से वाला, ये बहुत कम आएगा। अब यदि मान लो यहाँ से आप देखें, यहाँ से यहाँ चला तो 180 डिग्री बना। अब बोलेंगे फिर आधा इधर से इधर ये चल जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि यह एक वृत्त का निर्माण कर रहा है।
ये किसका निर्माण कर रहा है, एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका पूरा 360 डिग्री होगा। और यदि हम फिर इसको बोले यहाँ से काट दे तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, 90 90 90 4 90 मिलकर 360 डिग्री हो गया। लेकिन हम आधा का बात करें तो आधा 360 का आधा होता है 180 डिग्री, यानी कि उसे ही तो हम रिजिव कोण कहते हैं। आइए देखते हैं अगले पेज पे। आइए साथियों देखते हैं नेक्स्ट जो आपका बेसिक होगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानना है। देखो पूर्ण युक्त कोण क्या दिया है, पूर्ण युक्त कोण जिन दो कोणों की माप दो समकोण अर्थात 180 डिग्री से अधिक या चार समकोण अर्थात 360 डिग्री से कम हो, उसे हम पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। क्या देखें, पूर्ण युक्त कोण उस कोण को कहेंगे जिसके दो समकोण 180 डिग्री से अधिक और चार समकोण यानी 360 डिग्री से कम होगा, तो वह कोण कहलाता है आपका पूर्ण युक्त कोण। अब मेन है आपका जो ये अभी संपूरक देख रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसीलिए आपको इस पे ध्यान देना है। संपूरक कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, और हम भी इस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो क्या कहते हैं संपूरक, जिन दो कोणों की मापों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री वाले कोण संपूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री होगा। जिनका योग 180 डिग्री होगा वह आपका संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे में हम एक एग्जांपल लें, हम बोलेंगे 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, बताना है साथियों 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। बोले 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। आपने परिभाषा देखे, क्या देखे परिभाषा, जिन दो कोणों की मापों का योग, जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा वह आपका संपूरक कोण कहलाएगा। यहाँ पर आपको एक कोण दिया है 75 डिग्री, एक कोण मान लो आप x डिग्री, यानी कि x डिग्री में जब हम 75 डिग्री को जोड़ते हैं तो ये दो कोणों के माप का योग हो जाता है। क्या बोले, यदि एक कोण 75 डिग्री दिया है और हम एक कोण x डिग्री मान लिए, x डिग्री में इस 75 डिग्री के कोण को जोड़ते हैं तो ये दो कोणों के माप के योग हो जाता है, और दो कोणों के माप के योग जो है वह दो समकोण के बराबर होते हैं, मतलब वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहां से अब आप x का वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा कि दूसरा जो होगा आपका समकोण क्या होगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, 10 में से 5 गया 5 और ये 7 में से 7 गया 0 1, यानी कि दूसरा जो आपका होगा समकोण वह 105 डिग्री का होगा। आप 105 डिग्री और 75 को ऐड करो तो वो जो बनेगा 180 डिग्री वाले कोण बनेगा। तो ये आपका था बेसिक, और हम बेसिक करते हैं अभी अनुपूरक बताएंगे, कोटि पूरक बताएंगे और पूरक बताएंगे, तब जाके हम फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए साथियों देखते हैं कुछ बेसिक जो है लास्ट है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो साथियों क्या कहता है, अनुपूरक बोलो, पूरक बोलो, कोटि पूरक बोलो, तीनों का तीनों एक ही होता है, आपको ध्यान देना है इस बात का। अनुपूरक कोण, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण क्या कहता है, जिन दो कोणों की माप, जिन दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 20 डिग्री और 70 डिग्री, क्या ये 20 डिग्री 70 डिग्री का यदि हम योग करेंगे तो क्या 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इन्हें ही हम कहेंगे पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण। जैसे में देखो इधर अब परे 20 डिग्री और 70 डिग्री वाले कोण को पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण को ही कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। आपने देखे अभी पूरक कोण बोले या अनुपूरक कोण बोले या कोटि पूरक कोण बोले, जिन दो कोणों के योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा वही कोण आपका अनुपूरक कोण कहलाएगा।
संपूरक कोण आप पहले पढ़े, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा वह कोण आपका क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे में हम फॉर एग्जांपल दें और एक क्वेश्चन आपको बोलेंगे 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। और मैं आपको समझा दिया अभी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा वही कोण आपका क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, एक कोण तो आपका 55 डिग्री है और दूसरा कोण आप 55 डिग्री मान लीजिए, एक कोण x डिग्री मान लिए और एक कोण दिया है 55 डिग्री। इन दो कोणों के योग जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर दिया है वह 90 डिग्री के बराबर होगा, यही कोण कहलाएगा आपका पूरक, अनुपूरक या कोटि पूरक। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो यानी कि दूसरा कोण क्या आएगा, 90 माइनस 55 हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि एक कोण आपका 55 डिग्री है तो दूसरा कोण जो होगा 45 डिग्री। या तो ये कोटि पूरक भी बोल सकते हो, अनुपूरक भी बोल सकते हो, पूरक कोण भी बोल सकते हो। आइए साथियों हम अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 10 में से 5 गया 5, ठीक, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा 335 डिग्री होगा। यदि आप इस 55 डिग्री और 35 डिग्री को जोड़ते हो साथियों तो यह जो हो जाता है 90 डिग्री के बराबर, यानी कि इसी कोण को आप बोल सकते हो पूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो यह था आपका कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज। आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं और आप सभी को भी सिखाने का प्रयास करेंगे और आप सभी भी सीखने का प्रयास करेंगे साथियों। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ हम सभी मिलकर आगाज करते हैं आज की सेशन को। और आप यदि बेसिक समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर 100% श्योर है कि दे सकते हो। जैसे आप सबसे पहला में बेसिक में देखें कोटि पूरक, अनुपूरक, पूरक। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 32 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D, 40 डिग्री, 68 डिग्री, 58 डिग्री, 60 डिग्री। जैसे आपको हम समझाएं अभी कुछ देर पहले, अनुपूरक कोण उस कोण को कहेंगे जिनके दो कोणों का योग 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री के बराबर होते हैं, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो साथियों, एक कोण आपका 32 डिग्री दिया है, एक कोण आपका 32 डिग्री दिया है, लेकिन दो कोणों के योग के इक्वल होना चाहिए। योग मतलब प्लस। तो एक कोण, अब बता एक कोण क्या हो सकता, अभी नहीं मालूम है। एक कोण आप मान लो x डिग्री का होगा और यही जो है किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका दूसरा कोण आ जाएगा 32, इधर प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आप सॉल्यूशन इसको करते x बराबर 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, यानी कि दूसरा कोण जो होगा 58 डिग्री का होगा। आपका ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि जिस टाइप से हम बेसिक आपको समझाएं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको बेसिक डिटेल से समझाया गया। संपूरक कोण उन दो कोणों के योग, उन दो कोणों के योग जिनका कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको एक कोण 65 डिग्री दिया है और दूसरा कोण आप क्या मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, x होगा। और यही दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि यह संपूरक कोण है। यह कौन सा कोण है, संपूरक कोण है, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यह बराबर के इधर प्लस में रिवर्स होकर जाएगा तो 180 माइनस 65 डिग्री होगा। माइनस कर देना है, 10 में से 5 गया 5, 5 7 में से 6 गया 7 बचा, 7 में से 6 गया आपका हो जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा। यानी कि एक कोण तो आपका 65 डिग्री होगा। अब दूसरा कोण क्या निकाले, 115 डिग्री। 115 डिग्री और 65 डिग्री को यदि आप प्लस करते हो तो यही कोण जो हो जाता है दो कोणों के योग संपूरक कोण के बराबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 65 डिग्री, 115 डिग्री। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी से बनना स्टार्ट है।
35 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा? आप जानते हो 35 डिग्री का अनुपूरक कोण, एक कोण आपको 35 डिग्री दिया है, दूसरा कोण x होगा। अनुपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस 35, और इसको घटाते हो 10 में 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, यानी कि 55 डिग्री। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। देखो, एक बार आपको अनुपूरक निकालने दे रहे हैं, एक बार समपूरक, ताकि आप जो है अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ सके और सीख सके। 75 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा वही तो आपका समपूरक कोण कहलाता है। तो एक कोण आपको यहाँ पर देखो 75 डिग्री दिया है, और दूसरा कोण आपका x डिग्री जो मानेगा प्लस करेगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, 10 में से 5 गया 5 होगा, 5 सही से लिख देते हैं, 10 में से 5 गया 5, और ये 0, यानी कि हो जाएगा 105 डिग्री। यानी कि एक कोण तो आपका 75 डिग्री होगा और दूसरा कोण 105 डिग्री। इन दो कोणों के योग जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आप सभी को बताना इनका जवाब क्या होगा। हम कुछ आपको टाइम देते हैं 30 सेकेंड का इस क्वेश्चन बताने के लिए। चलिए आप बताइए। 20 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री। आप क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कहता है। ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का मान होगा। ठीक 4 बजे जब घड़ी में 4 बजते होंगे, पक्का 4 बजते होंगे, उस टाइम बताना है कि घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह चीज आपको बताना है। तो चलिए आप सभी बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। आइए साथियों देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, और डिटेल से पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बता दूं साथियों, एक मिनट में जो है घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या वो कैसे हम जानेंगे 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाता है? तो आइए हम पहले आपको प्रूव्ड करके दिखाते हैं कि 1 मिनट में घड़ी जो है वो 6 डिग्री का कोण कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम एक घड़ी का फिगर बनाते हैं साथियों। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक घड़ी का फिगर बनाएंगे। जैसे यहां पर 12, ये आएगा 6, ये आ जाएगा 3, और ये आएगा आपका 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब जरा आप यहां से सबसे पहले देखो, इसका देखो क्या बोला। ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों, जब 4 का मतलब जिस टाइम 4 बजता होगा तो 4 का मतलब यहां पर मिनट वाली सुई रहा होगा और घंटे वाली सुई ये रहा होगा। इस तरह से मिनट वाली सुई 12 पे होगा और घंटे वाली सुई 4 पर होगा, तब जाकर वह 4 बजा होगा। अब देख लो इनके बीच में कितने डिग्री मतलब कितने मिनट हो रहा है। 12 और 4 के बीच में कितने मिनट? 5, 10, 15, 20। ये तो मिनट काउंट होता है ना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और हम बताएं 1 मिनट में जो है घड़ी की सुई, 1 मिनट में जो है घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 20 मिनट, ये तो 20 मिनट हुआ, तो 20 मिनट में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन कैसे हुआ आपको वो चीज तो देखना है। हम बताएं, आपको प्रूव्ड करेंगे। 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है आइए प्रूव्ड करते हैं, देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो 120 डिग्री होगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाते हैं कैसे बनता है। अब मान लीजिए आप ध्यान से देखेंगे, ये एक तरफ से किसका निर्माण है? बोलेंगे वृत्त का निर्माण है, वृत्त का निर्माण है। और हम बोलेंगे ये अभी घड़ी की सुई 12 पर है, और घड़ी की सुई ऐसे घूमते 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 पुनः 12 पर जाएगा। पुनः जब 12 पर जाएगा तो बता दो, अभी बोलेंगे ये 4 बज रहा है,
और फिर ये घूमते घूमते एक बार घड़ी की सुई 12 पर जाएगा, तो इसका मतलब अब 5 बजने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा के बाद घड़ी की सुई घूरता है, तो ये धीरे धीरे सुई 5 पे आ जाएगा। लेकिन अभी देखो हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कैसे बनता है। आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखना है पहले, तो ये वृत्त जो है, ये वृत्त पूरे वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बोलेगा वृत्त जो है पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री का बनाएगा। पूरे वृत्त जो आपका बनाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चलिए ये मिनट वाली सुई, हम मिनट का चर्चा कर रहे हैं तो मिनट को ही लेंगे, घंटे को नहीं लेंगे। अब ये आपका मिनट वाली सुई जो है साथियों, ये घूरना स्टार्ट हुआ, देखिए घूरते जा रहा है, घूरते जा रहा है, घूरते जा रहा है, आ गया फिर 12 पे। जब एक चक्कर मिनट वाली सुई लगाता है तो 1 घंटा होता है समय, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। यहाँ पर लिखेंगे कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। क्या लिखेंगे, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। तो अब निकालेंगे हम यहाँ से 1 मिनट में जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा साथियों। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से देखेंगे 1 मिनट में, तो यह अभी भाग के रूप में चला जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छक 36। और मैं आपको पहले भी बोले थे, क्या बोले थे कि 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और आपको ये चीज याद रखना है साथियों, हमेशा नहीं निकालेंगे, ये चीज आपको याद रख लेना है। 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, याद रहेगा। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। चलिए आइए, आपसे पूछा क्या था, ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, तो देखो ये 12 पर मिनट वाली सुई होगा और ये 4 पर होगा, तब ना ठीक 4 बजता होगा। उनके बीच देखो ये क्या बोल रहा है, उनके बीच बनने वाली कोण का माप, यानी कि ये कोण का माप बताना है। ये कोण जो बनेगा यहाँ पर घड़ी की सुई के बीच, ये कोण जो बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। आप देखो यहाँ से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट यहाँ से यहाँ चलकर आएंगे तो 20 मिनट होगा। जबकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो ये 120 डिग्री बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको ये चीज समझ में आ गया है। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए साथियों, यह क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 तक बताएं और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को ऑल कर लेना है, ताकि आपके पास जितने भी हम एग्जाम से रिलेटेड नए नए पैटर्न पर क्वेश्चन बनाते हैं, समझाते हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए साथियों। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से साथियों। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।